हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम कमलवीर। इस वीडियो में हम पंडिता रमाबाई के आइडिया से जुड़े एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पंडिता रमाबाई ने कोई अलग से नई फिलॉसफी, नई थ्योरी नहीं डेवलप की, बल्कि उनका मेन कंट्रीब्यूशन है जो डाउन ट्रोडन वीमेन है ना, जो वीमेन है भारत में, जो बुरे हालात में थी, उनके इमेंसिपेशन के लिए उन्होंने कई सारी चीजें की, कई सारे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने बनाए, कई संस्थाएं उन्होंने बनाई। वो इंग्लैंड जाती हैं, अमेरिका जाती हैं इन वीमेन के लिए विडो होम बनाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। तो ये जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस तरीके का, उसी से जुड़े एमसीक्यूज हैं। ज्यादातर जो एमसीक्यूज है वो फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड पंडिता रमाबाई बोर्न? इनका जन्म कब हुआ? बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तभी हम फिर समझ पाएंगे कि ये किस टाइम पीरियड में हुई है, किस एरा में हुई है, किस समय काल में हुई है, ताकि फिर हमें समझ आए कि उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, किन चीजों का इनके ऊपर प्रभाव था, इनका प्रभाव किन चीजों के ऊपर फिर पड़ा है ना। तो वो सारी चीजें देखने के लिए, तो जून 14, 1854 में जन्म हुआ, 21 अगस्त 1859, 23 अप्रैल या फिर 1 मई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 अप्रैल 1858 में इनका जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन इनकरेक्ट लिखा है, ये इसे भूल जाओ, आप इसे छोड़ दो आप, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट यहीं पे लिखा हुआ है ऑप्शंस में ही। तो दो स्टेटमेंट आपको बताने पंडिता रमाबाई के बारे में, कौन सी सही गलत है। शी वॉज वन ऑफ द 10 वीमेन डेलीगेट्स ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1889। तो 1889 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें 10 वीमेन डेलीगेट्स थी। क्या उन 10 में से एक ये थी? क्या ये सही है? दूसरी चीज, ये इनका कोटेशन है, किसी और का आपको बताना है। क्राइस्ट वॉज ट्रूली द डिवाइन सेवियर ही क्लेम टू बी। जैसे कि क्राइस्ट कहते हैं कि वो एक डिवाइन दैवीय सेवियर हैं, लोगों को बचाएंगे, लोगों का उद्धार करेंगे, वो बिल्कुल है भी। एंड नो वन बट ही कुड ट्रांसफॉर्म एंड अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन वीमेन ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि और कोई भी नहीं, सिर्फ क्राइस्ट ही है जो इंडिया की डाउन ट्रोडन वीमेन है, जो हाशिए पे लोग हैं इंडिया के, जो वीमेन की बात हो रही है यहाँ पे, उनके अपलिफ्टमेंट सिर्फ क्राइस्ट कर सकते हैं और कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है वो कांग्रेस के सेशन में भी थी, और ये क्राइस्ट वाला कोटेशन भी पंडिता रमाबाई ने ही दिया है। तो दोनों बातें रमाबाई के बारे में बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको पता है कि हम एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं। तो मैकाइवली, कौटिल्य, रूसो, इसके अलावा आईआर के ऊपर भी, एरिस्टोटल, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कई सारे टॉपिक आपको सामने दिख रहे होंगे। इन सभी के ऊपर एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिए हैं, और यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू में और भी अपलोड कर रहा हूं। तो ये वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो इसे भी देख लेना। एक और चीज साथ में बता दूं आपको कि ये सारी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो कहाँ पे होगी, वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में होगी। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस कमलवीर सिंह नाम से ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कमलवीर सिंह नाम से प्रोफाइल है, उसे फॉलो करना और रेफरल कोड यूज करना कमलवीर एस। इसके साथ आप फ्री क्लासेस भी देख पाओगे, स्पेशल क्लासेस भी, और प्लस की क्लासेस के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, विच ईयर डिड पंडिता रमाबाई गेट द टाइटल ऑफ सरस्वती? तो सरस्वती का टाइटल पंडिता रमाबाई को कब दिया गया? सरस्वती और पंडित दोनों, 1889, 1875, 1888 या 1878? तो सही आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, 1878। और जब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप खुद से भी कोशिश किया करो कि इसका आंसर सोचने की, है ना, कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, और आंसर लिख के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, केसरे हिंद मेडल वो फॉर कम्युनिटी सर्विस इन किस ईयर में अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडिता रमाबाई को केसरे हिंद मेडल दिया था कम्युनिटी सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए, किस साल? 1918, 1921, 1922 या 1919? तो कब दिया गया? 1919 में, 1919 में केसरे हिंद। इसके अलावा शी इज ऑनर्ड विद अ फीस्ट डे ऑन द लिटर्जिकल कैलेंडर ऑफ एपिस्कोपल चर्च यूएसए। तो ये देखो एपिस्कोपल चर्च है, ठीक है, इसका लिटर्जिकल कैलेंडर है एक, उसमें इन्हें फीस्ट डे से ऑनर किया गया। ये फीस्ट डे कब होता है? पहले देखो ये फीस्ट डे कब है। तो ना साल के अलग अलग दिन होते हैं, आपको पता है ना,
तो जो अलग अलग दिन के ऊपर, जैसे कि जनवरी 1, 2, 3, 4 किसी भी मंथ का कोई भी डे हो, हर एक डे को ना कोमेमोरेट करने के लिए ना उसे फीस्ट डे कहा जाता है। मतलब उस दिन को जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े सेंट हुए हैं उनके मतलब साथ जोड़ा जाता है कि ये दिन है जो इस क्रिश्चियनिटी से जुड़े सेंट के लिए फीस्ट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अभी इस चर्च ने जो फीस्ट डे है पंडिता रमाबाई के लिए कौन सा रखा था? 23 अप्रैल, 5 अप्रैल, जून 7 या 15 जनवरी। तो अप्रैल 5 है, जिस दिन जो फीस्ट डे है वो पंडिता रमाबाई के नाम से है। तो इन पुणे पंडिता रमाबाई एस्टेब्लिश्ड आर्य महिला समाज, सबको पता है कब एस्टेब्लिश किया इन्होंने आर्य महिला समाज को? 1882, 1888, 1878 या 1889? तो पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज बनाया पुणे में 1882 में। अब ये आर्य महिला समाज किस चीज के लिए था, ये आप मुझे आंसर बताना कि ये विडो वीमेन के लिए था, फेमाइन के जो पीड़ित लोग थे उनके लिए था, या फिर गर्ल्स की एजुकेशन के लिए था, आप मुझे बताना। तो पंडिता रमाबाईज फर्स्ट मराठी बुक जिसका नाम था स्त्री धर्म नीति किस साल पब्लिश होती है? और के इनकी पहली मराठी बुक थी ये स्त्री धर्म नीति। 1881 में पब्लिश हुई, 1898 में, 1896 में, 1882 में। तो स्त्री धर्म नीति नाम से पंडिता रमाबाई की जो बुक है पब्लिश होती है 1882 में। तो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर ब्रिटिश टूर शी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी ऑन 25 सितंबर 1883। शी चेंज्ड हर नेम इनटू डैश। तो जब वो ब्रिटेन गई ना, अभी ये मुझे आप बताना प्लीज कि वो ब्रिटेन किस रीजन से गए थे, क्या मतलब क्या पर्पस था उनका, ब्रिटेन वो क्यों गई थी? सो ब्रिटेन जाकर के उन्होंने देखा कि जो वीमेन को देखा कि हाँ यार ये जो क्रिश्चियनिटी है ये वीमेन के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती जितना हिंदुइज्म में होता है। वो देखते हैं कि हाँ चर्च में वो जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो इसलिए क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अच्छा समझा। तो क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हो गई। अपना नाम क्या रखा फिर उन्होंने? रमा, रोजमेरी, मैरी रामा, ओरियाना रामा या रेमी रामा? तो क्या उन्होंने नाम बदल के रखा अपना? मैरी रामा। ऑप्शन बी सही आंसर है। सो शी वांटेड टू एस्टेब्लिश अ विडो होम इन इंडिया। टू डू सो शी मूव टू इंग्लैंड फॉर मॉनेटरी हेल्प। तो वो भारत में एक विडो होम बनाना चाहती थी, विधवा आश्रम कह लीजिए इसे, और फिर मॉनेटरी हेल्प के लिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए, वो फंड के लिए यानी कि इंग्लैंड चली जाती हैं। क्या ये सही है? शी मेट सर बाटले फ्री इंग्लैंड में, है ना, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे। क्या ये भी सही है? सर बाटले फ्री को वो मिली इंग्लैंड में। शी प्रेजेंटेड हर आइडियाज थ्रू अ बुक द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन 1888। और वहां पे रहते हुए, ब्रिटेन में रहते हुए 1888 में उन्होंने द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन नाम से एक बुक के थ्रू अपने आइडियाज प्रेजेंट किए कि देखो वहां पे वीमेन के साथ ये हो रहा है, इस वजह से मुझे फंड की जरूरत है, मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या है? तो वो इंग्लैंड गई थी, ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट है फर्स्ट। सेकंड करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। और थर्ड करेक्ट है द वीमेन ऑफ इंडियन, द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये 1883 में 1888 में पब्लिश हुई? नहीं, ये 1883 में पब्लिश हुई। तो इस वजह से ये थर्ड वाला गलत हो जाता, पहले दो सही है। दो क्वेश्चन और है। द हाई कास्ट हिंदू वीमेन 1887 में पब्लिश हुई, ठीक है। इन हर वर्क शी प्रेजेंटेड इंडियन वीमेन्स कंडीशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय सोसाइटी थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वॉज इन डैश। तो 1887 में उन्होंने ये बुक लिखी द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, और इसमें बताया कि रिलीजन भारत का हिंदुइज्म किस तरीके से वीमेन को एक्सप्लॉइट करता है। जब उन्होंने ये बुक लिखी तो वो किस देश में थी? इंग्लैंड में थी, यूएस में थी, वेटिकन सिटी या फिर इंडिया में थी? तो सही आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, वो यूएस में थी। अभी ना दो चीजें हैं, आपको इसको मैच करना है। पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट विडो होम शारदा सदन, मतलब ये किस ईयर में उन्होंने एस्टेब्लिश किया? 1889, 1890, इस तरीके से आपको देखना है। और दूसरी साइड जो ईयर है वो होगा शी स्टार्टेड अ न्यूज लेटर मुक्ति प्रेयर बेल, और उन्होंने दूसरे फिर साल में जो इस तरफ वाला है इसमें उन्होंने फिर मुक्ति प्रेयर बेल स्टार्ट किया। ये एक वीकली एक न्यूज लेटर था, ठीक है।
तो आपको इन्हें मैं इस तरीके से बताना है कि कौन सा सही होगा इनमें से। और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे लिख के बताओगे। और आपको पता ही चल गया टेलीग्राम के बारे में पीडीएफ्स के लिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको पता है जो हमने अपलोड की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो लिख के मुझे पूछ सकते हो। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।